गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। पूछो। गुरुजी हमसे थोड़ा कूलर के हवा किस तरफ आ जाओ। हमारे जो बड़े जने होते हैं, हाँ, हम उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े कन्हैया जी हैं, जो भी भगवान जी हैं, हम उनका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो भगवान है और भगवान का नाम लेने की शास्त्र इजाज़त देते हैं। और माता पिता के नाम डायरेक्ट, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपके माता पिता कौन हैं, तब तो नाम बताना ही पड़ता है और नाम वहाँ लिया जाता है। गुरुजी का नाम पूछते हैं लोग, आपके गुरुजी कौन हैं, तो आपको नाम लेना चाहिए, पर अपने गुरुजनों का नाम लेते समय कान का स्पर्श कर लेना चाहिए, कान को टच करते हुए नाम ले लेना चाहिए। अब माता पिता सामने हो तो आप माँ बाप को नाम लेके तो बुलाते नहीं, ए फलाने यहाँ आओ। वो एक शिष्टाचार है। माता पिता के लिए क्या होता है? शिष्टाचार। पर भक्त और भगवान के बीच, माँ बाप के बीच में शिष्टाचार है और भक्त और भगवान के बीच में भक्ति है। तो जहाँ भक्ति है वहाँ पर नाम लेने की इजाज़त शास्त्र देते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। तो कृष्ण कृष्ण नाम जपो, राधा राधा नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नाम जपो। वो इजाज़त दे रहे हैं शास्त्र, कोई अपराध नहीं है। बड़ों का नाम शिष्टाचार के तहत माँ बाप का ही विशेष बोला जाता है, गुरुजनों का, पर वहाँ भी नाम लिया जाता है जब वो आपके सामने ना हो और आपको कोई पूछे कि कौन है, तो बताना ही पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, एकादशी व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन, एकादशी का अर्थ है, एकादश मतलब होता है 11, एकादश मतलब 11। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। अपने मन सहित इंद्रियों को, आँख भगवान को देखे, कान भगवान की कथा सुने, वाणी भगवान का नाम जपे, हाथ भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा करें। जिस दिन हमारे एकादश मतलब 11 चीज भगवान से जुड़ जाएं, वो एकादशी होती है। तो जिस दिन हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करें अपने आप, वो एकादशी है। करना इसलिए चाहिए क्योंकि एकादशी सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी व्रत करने वाला निष्पाप हो जाता है। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरे पिताजी का। गुरुजी प्रश्न ये है, आत्मा बड़ी है या परमात्मा? आत्मा है अंश, परमात्मा है अंशी। जैसे आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल तभी तो है जब गंगा है। भाई गंगा है तो गंगा जल है, गंगा ही ना होती तो आपके घर में गंगा जल कैसे होता? तो परमात्मा ही ना होते तो आत्मा कैसे होती? तो आत्मा परमात्मा है तो आत्मा है, परमात्मा नहीं तो आत्मा नहीं। तो आत्मा बड़ी नहीं, परमात्मा बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा का ही अंश आत्मा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जब सारी आत्माएं प्रलय के दौरान भगवान में समा जाती हैं तो कोई आत्मा नहीं रहती, एक परमात्मा शेष रहते हैं। खुश राधे राधे गुरुजी। जी जी खुश रही। बिराजी अभी बात करेंगे, अभी बैठे आपसे बात करेंगे, बैठिए अभी बात करेंगे आपसे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बैठिए। जी बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपको टीवी में देखता हूँ, मैं पहली बार वृंदावन में आया हूँ। अच्छा, मैं भजन गाना चाहता हूँ। गाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा खुश रहो। और कुछ कहना है? ठीक, खुश रहो। बहुत अच्छा।
गुरुजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन वंदन कर रही दासी। जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? मुझे हर कोई टॉर्चर ज्यादा कर रहा है। मुझे तो पूजा करती है, भक्ति करती है। कौन बोलता है? मेरे घर में रिश्तेदार पागल कर दे रहे मुझे। तो रिश्तेदारों को क्या करना? आप फोन लगा के बताती हो क्या कि हम पूजा कर रही हैं? पता कर लेते ये बिंद्रा बन गई, ये वहाँ गई, उनको पता हो जाता। तो मेरे घर में बहुओं को बोलते हैं ये सारी कमाई उड़ा रही है तुम्हारे पतियों की, और ऐसे कर रही। लड़का कहते मैं अपनी माँ को मैं खुद घुमा रहे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तो बेटा तो नहीं बोलता कुछ? बेटा नहीं, बेटा तो भेजता है छोटा। और पति? पति वो तो कहता मीराबाई बन गई, तो बिंद्रा बन जा, तेरे गुरुजी क्या गिरस्त नहीं है? पति बोलते हैं। हाँ, तो मीराबाई बन गई। तो आप पति को भी ले आया करो ना। बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो। पति को भी ले आया करो। और मैं पूजा करती हूँ तो मुझे परेशान सारे। नहीं, पति को भी तो ले आया वो करो। नहीं आते, 2 बार आए गुरुजी आपके आश्रम से निकल गए, नहीं आए। शराब आप पीते हैं क्या? वो अब जब से हमने आपसे दीक्षा ले रखी, हमने गोपाल ले जा रखे, तब से बहुत कम हो गए। घर में नहीं आती मेरे कुछ भी, घर में कुछ नहीं आ रहा। खाने पीना बाहर करते, लेकिन घर के अंदर नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूं गुरुजी? बेड़ियां डाल रखी। ले आओ, हम समझाएंगे। मुझे आने के लिए मजबूर करते, वृंदावन नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली? हाँ, लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से गुरुजी। मैं ले आना, समझाएंगे और ठीक हो जाएंगे। वो बहू के पियर वाले वो भी कहती मेरे जमाई के पैसे बर्बाद कर रही हैं, लुटा रही हैं, ये तो पागल वहीं जाती हैं। ये मेरी लड़की को खाने पीने नहीं देती हैं, कुछ लड़की खाती है उनकी, तो मैं घर में मना करती, मैं नहीं मैं अपने जीते जी नहीं होने देंगे कुछ भी। मेरे मन जाने के बाद कुछ भी करना मेरे घर में तुम। मेरे गुरुजी का ज्ञान है मेरे ऊपर। ठीक है, भगवान सब रक्षा करेंगे आपकी। गुरुजी ठीक बस है। थोड़ा आप भी पति का ख्याल रखा करो, वो आपका ख्याल रखें, आप उनका प्रेम से चलने दो गाड़ी। मुझे ज्यादातर ना भक्ति में बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय भक्ति के। मैं रोती। भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के कारण कहीं आपकी गृहस्थी ना बिगड़े, इसलिए गृहस्थी के बैलेंस को भी बनाए चलिए। कथा भी नहीं सुनने देते। मैं 6 बजे कथा आपकी चला देते चैनल आपका। कथा सुनने के बाद यदि आप पति का ख्याल नहीं रखोगी तो पति को तो यही लगेगा कि कथा के कारण हमारी पत्नी बदल गई। टाइम से खाना देती, टाइम से। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप एक पत्नी का कर्तव्य भूल जाएं, एक माँ का कर्तव्य भूल जाएं। लेकिन वो उनका लगाव दूसरा है, मैं उस लगाव से दूर रहे बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ क्या मैं करूं? जो आपके देखो, थोड़ा आपको पति को भी टाइम देना चाहिए, पति की भी बात सुननी चाहिए। मेरे बेड़ियां डाल रखी, मुझे आने नहीं देते हैं, मुझे मन यहाँ नहीं। अब मैं 7 महीने में आई, बेटा की शादी करी थी, मैं बोल के गई थी कि गौरी गोपाल भगवान जी बेटा की शादी हो जाए, किसी चीज की कमी ना। तो इतना अच्छा हुआ, पता नहीं पैसा कहाँ से आया गुरुजी। मेरे पास 2.25 लाख रुपया था, और कम से कम 6-7-8 लाख की शादी करी मैंने, बहुत अच्छी शादी। चलो भगवान तो आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें। देने आए आपको गौरी गोपाल भगवान जी। खुश रहिए। इस बेटी से बात कर लो, ये बेटी व्रत रह रही है एकादशी और आपसे दीक्षा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मैंने एक बार निर्जला व्रत भी रखा था और मैं एकादशी व्रत भी रख लेती हूँ। वाह, ठीक है, अच्छा करती हो आप। तो मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़ाई भी करना है मन लगा के। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बताते हैं कथा में जो तंत्र विद्या होता है उससे किसी की जान भी ले सकते हैं, तो ये ऐसा मुझ पे ना मेरे चाची ने मेरे ऊपर करा दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी माँ भी। घर वाले ने ना साथ तब नहीं आपकी दिया। चाची को विद्या आती है, तंत्र विद्या? नहीं, उसने करवा दिया है मेरे ऊपर। क्या? जैसे मतलब किसी आत्मा का साया बहुत मुझे परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? मतलब शरीर भारी हो जाता है, काम करती हूँ कुछ भी घर का तो पैर भारी हो जाता है, चल नहीं पाती मैं। और मेरी माँ भी परेशान है, वो चल नहीं पाती हैं। घर वालों ने ना साथ नहीं दिया इस समय। अरे ये कोई प्रेत व्रेत का साया नहीं है, ये कोई कमजोरी है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, फिर भी कोई फायदा नहीं होता, ना कोई बीमारी निकलती है। योग किया करो, योग किया करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। पढ़ती हूँ गुरुजी, फिर भी मतलब जैसे कुछ सीने पे कुछ मतलब ऐसे चढ़ रहा है, कोई गला दबा रहा है, ऐसे कुछ होता है अजीब अजीब। तो ऐसे मतलब जागने में होता है कि सोने के बाद? सोने में नहीं होता गुरुजी, ऐसे अचानक से होता है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है? हाँ। तो अभी कोई दबा रहा है गला?
नहीं मतलब कभी कभी होता है ऐसे। कोई बात नहीं, ये गलतफहमी भी तो हो सकती है आपकी। नहीं नहीं, वो जो मतलब जिसने कराया है ना, तो मैं घर पे अगर हूँ तो अचानक से मतलब ऐसा होता है, मैं उसके घर पे चली जाती हूँ दौड़ के, तो फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब मारते हैं। तो जब मैं अपने होश में आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि चोट लगी है। तो आप उनके घर क्यों जाते हैं? मैं नहीं जाती हूँ, जब मतलब सही रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ, फिर जब अचानक से वो हो जाता है तो फिर मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो फिर आप एक काम करो, नारायण कवच का पाठ किया करो। ठीक है गुरु। जो नारायण कवच का पाठ करता है, भूत प्रेत कभी उसका बाल विवाह का नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है गुरुजी, घर वाले साथ नहीं दे रहे, उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया इसकी वजह से। पति शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ है गुरुजी, शादी वो लोग करते हैं। मैं सोचती हूँ कि शादी करूंगी तो वहां जाऊंगी तो फिर वो लोग भी ऐसे निकाल देंगे मुझे। नहीं नहीं, क्यों निकाल देंगे? घर वालों ने साथ ही नहीं दिया, वो लोग वो ध्यान ही नहीं देते। कितने वर्ष की हो आप? मैं 30 इयर्स। तो आपको शादी कर लेना चाहिए अब। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, माँ भी परेशान है, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, शरीर में भी रहता है, कोई दवा काम नहीं करती गुरुजी। कब से है ये आपको? मुझे ये 2006 से है गुरुजी। अरे 6 से है? हाँ जी। तो भूत क्या कर पाया 2006 से? मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। क्या कर पाया उसने, क्या किया अभी तक? बस परेशान करता है बस। हाँ जी। आप नारायण कवच का पाठ करो और भगवान का नित्य जाप करो। जो भगवान के आश्रित है ना जी, वो भगवान के आश्रित रहने वाले का भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपको गलत फहमी ज्यादा है, बिगाड़ना होता तो बहुत कुछ बिगाड़ देता उसने, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। ये सब गलत फहमी पाले बैठी हो। आप विवाह करो मस्त, पति के साथ रहोगी, पति मार मार के भगा देगा भूत को। नहीं, घर वालों ने निकाल दिया तो अब हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाए? अभी कहाँ रहती हो? यही 1 हफ्ते से आई हूँ मैं। तो घर में रहो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी साथ नहीं देते, ना भाई ना भाभी, कोई भी साथ नहीं कोई देता। आया है साथ में आपके? साथ में बस मैं और मेरी माँ आए, वो लोग साथ ही नहीं देता। अलग माँ कर- कहाँ है? पास में आश्रम में रहती है, वो चल नहीं पाती ना, तो यहाँ आ नहीं सकती वो। कोई बात नहीं, पिताजी को ले आना, कभी हम समझाएंगे। वो नहीं, फोन नहीं किया उन लोगों ने। मैं बता के आई, मतलब मैं चली जाऊंगी वृंदावन, उधर रहूंगी, तो उन लोगों ने फोन नहीं किया कि घर आ जा। अलग कर दिया हम लोगों को कि तुम लोग अलग खाना बनाओ। कोई बात नहीं, अब आप ना घर जाके प्रेम से रहो और पिताजी से बोलो हमारा विवाह करवाओ। पिताजी विवाह कराएंगे, आनंद से रहना। चलो, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो, भगवान की भक्ति करो, समर्पण करो, भूत प्रेत कुछ नहीं करेगा। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक ये प्रश्न है, जो मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, वो लोग ना बकरे की बलि देते हैं, हम तो नहीं देते क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी है। कहाँ हैं वो? आए हैं आपके बड़े पिताजी? नहीं, तो आप रोकते नहीं हो उनको कि बलि क्यों चढ़ाते हो? हम लोग रोकते हैं, वो नहीं कहते, परम चलती आ रही है। परंपरा चलती आई है। उनको बोलना कि गलत परंपराएं बंद कर देनी चाहिए। जो गलत परंपराएं चला रहे हो वो गलत है, तो उनको बंद करना चाहिए। हम लोग कहते हैं, वो मानते नहीं है, लेकिन वैसे हम तो नहीं देते वैसे। कोई बात नहीं, आप लोग ना दो, वो कभी आएंगे तो उनको समझाएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी मुझे गौरी गोपाल में पढ़ना है। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम शहर से, हरियाणा से आए हैं जी। मेरा लड़का है एक जी गुरुजी, वो ज़्यादा पट गया जी, उसने नौकरी मिली को नहीं दिमाग में, और उसकी आशीर्वाद दियो। कहाँ है? आए नहीं जी। चलो, भगवान सब ठीक करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे, ये है कि हमारे घर में ना एक छोटा सा लड्डू गोपाल है, तो हमने एक और ले लिया है, तो मतलब जो छोटा सा लड्डू गोपाल है उसकी एक आंख निकल गई है, तो आंख लगवा लो। और उस छोटे से लड्डू गोपाल को ना हम अपनी दुकान में रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं उसे? हाँ अपनी दुकान में रखना चाहते हैं। हाँ, रख सकते हैं, जहाँ पूजा कर सको वहीं रखिए। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। कल सुबह 8 बजे। मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी माता को आपसे एक ऑपरेशन करना है। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं आपको बहुत
बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। किस बात का? आप मुझे मेरी जिंदगी सुधार दिए। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मैंने 2 साल से कथा सुनना शुरू किया, मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती है। शुगर की प्रॉब्लम थी, मैं 2 साल से दवाई भी नहीं लेती हूँ, मेरी शुगर भी ठीक हो गई है। अच्छा है, कथा सुन के आप स्वस्थ हो गई। मेरा 2-3 सवाल है गुरुजी, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ बोलो कर बोलो बोलो। मेरा एक सवाल है कि कोरोना काल में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मतलब 3 डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद रात में मुझे सपने में मेरे लड्डू गोपाल निकर से छोटे से आए, मेरे सिर के मोर पंख रखे और चले गए। उसके बाद मैं सुबह जब उठी तो मोर पंख को देखने लगे तो मोर पंख था ही नहीं। उसके बाद मैं धीरे 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 स्वस्थ, मेरे घर में मतलब कोरोना हो गया था, मेरे घर में तहलका मच गई थी। फिर मेरे लड्डू गोपाल मतलब आए और रखे, मोर पंख चले पास गए, में करो, चले गए। और उसके बाद जब मैं सुबह बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब चलने फिरने लगी, मैं चलने चले 3 महीने से अमर समर्थ थी। मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे, उसने अपनी तबीयत भी खराब कर लिए। चलो अब तो सब ठीक है। ठीक अब है। बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मेरे लड्डू गोपाल 1 साल मुझे सपने में नहीं मिले थे, साल भर। उसके बाद मैं पूछी पंडित से तो उसने बोले तुमको तो ठीक कर दिए थे, पर उसने बीमार पड़ गए। क्या मेरे लड्डू गोपाल बीमार पड़ गए थे? ना ना, काहे बीमार पड़ेंगे, भगवान तो और एक सबके सवाल बीमारी हरते हैं। ये है कि जैसे दूसरी शादी है तो क्या वो मैया अपने बेटों की मतलब जैसे तेल वगैरह मायन वगैरह ये नहीं कर सकती हैं? मतलब कर सकती हैं ना। अब गुरुजी मेरे घर में 3 औरत हैं, मतलब पहली मेरी एक देवरानी 10 साल से आ रही है, दूसरी देवरानी मतलब 8-7 साल हो गया, और 2 साल से मेरी भी बहू आ गई है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे तीनों की किसी के बच्चे नहीं हो रहे, इसका क्या कारण है? कितने वर्ष हो गए बहू के बेटे के विवाह के? बहू के नहीं, देवरानी के मतलब पहली वाली को 10-12 साल हो गए होगा। बिहारी जी कृपा करेंगे, भगवान से प्रार्थना दूसरी वाली को मतलब 8 साल हो गए, 2 साल मेरी भी बहू आ गई। लोग बहुत ताने मार रहे हैं गुरुजी कि 3 को 3 ऐसे पड़ी है। होगा, भगवान कई बार देर से देते हैं। अब गुरुजी मेरे पति शराब गुटखा, पति तो बहुत अच्छे थे, लेकिन घर परिवार की वजह से उसने अपने को मतलब एकदम बेकार बना लिया। मेरे पति तो राम जैसे थे। तो कहाँ है वो? उधर बैठे हुए हैं। अच्छा, आ जाओ यहाँ। बस यही गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि इनको समझा दे। मैं इनके लिए बहुत परिक्रमा करती हूँ गुरुजी। मेरे पति राम से रावण कब बन गए मुझे ये पता नहीं चला। बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो आप क्या शराब वराब पीने लग गए? पहले पीता था, अब छोड़ दिए जब से कथा सुनने लगा। तो हालात देखो, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं ना, तो गृहस्थ में हमेशा सारा समय सारे दिन एक से नहीं होते। कभी अच्छा समय भी आता है गृहस्थ में, कभी बुरा समय भी आता है। गुरुजी जब से आपकी कथा में सुनने वाले लगी ना, तब से मैं बहुत बदल गया। हाँ, लेकिन आपको अच्छे ही रहना है। हाँ गुरुजी, अच्छे ही रहना और है। हर बुराई से बचना है। कुछ ले आया हूँ गुरुजी आपके लिए। गुरुजी आप कहते हो पीछे ना, दे देना माइक भैया, दादाजी को खड़े हो आप जाइए। कहते हो ना कि जो माता पिता से प्यार करेगा वही भगवान से प्यार करेगा। ये माता पिता पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, पर भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं। कोई बात नहीं, इसने मुझे मोड़ दिया है। आप ये देखो आए तो हैं, ये देखो मुड़ गए, ये देखो ये सहयोग दे रहे हैं वृद्ध माओ के लिए। जुड़े थे राधे भगवान राधे से। गुरुजी, आप खुश रहिए। लोग मतलब समझते नहीं है। आप मेरे सिर पे एक बार वहाँ पर से हाथ रख के बोलना, बहन में आपको अपना भाई, मेरे भाई नहीं है। इसने बोले कि क्या तुम्हारे मौसी का बेटा है? मैंने कहा तुमने अच्छा मतलब रिश्ता जोड़ दिया है। ठीक है मेरे भाई तो लोग बोलते थे कि अगर वो आ जाओ। बड़े लोग से मिलते हैं। खुश रहो।
यहाँ यहीं से आ जाओ, आओ पास में आओ, आ जाओ। ठीक है, खुश रहिए, हो गया। बोलिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। हम आपसे 2 साल से जुड़े हुए हैं जी, और पिछले वर्ष हमने आपसे गुरु दीक्षा भी ली है, लेकिन शंख और चक्र लगवाना भूल गए थे, तो कल लगवा लीजिएगा सुबह 8 बजे। हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, हम आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है, तुम्ही से लाज है मेरी, तुम्हेरो प्राण प्यारो है। जगत जंजाल है भारी, रहो मुझ हाथ मोरारी। अजब छाई है लाचारी, जगत सब खारो खारो। प्रभु तुम रे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। दरस दीजय दरस दीजय, दयालु हो दया कीजय। दरस दीजय दरस दीजय, दयालु हो दया कीजय। प्रभु अब तो कृपा कीजय, कृपालु नाम प्यारो है। प्रभु तुम रे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। सुंदर, बहुत पतितों के पतित पावन, पतित मैं हूँ करो पावन। बंधे सत्कार को भगवन, दरस इसमें तिहारो है। प्रभु तुम रे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। बहुत बढ़िया। प्रभु तुम रे, खुश रहिए, गुरुदेव आपके सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा यह प्रश्न है गुरुजी, मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। जैसे हम लोग को कहीं जाना है तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो मतलब मंदिर में रखे रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए मंदिर में है तो भगवान जी की नहीं पूजा। मतलब हम और मम्मी कहीं जाएं जैसे बाहर, मानसिक पूजा करना चाहिए उस समय जी, मानसिक मन से। जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु जी। मेरे पापा ही सर्विस करते हैं। मेरे पापा जी का प्रश्न है, ये सर्वे होते हैं नगर पालिका में, उसमें अधिकतम महिलाएं विधवा क्यों पाई जाती हैं? अधिकतर महिलाएं विधवा? हाँ, सर्वे में। सर्वे में? हाँ। तो पति ना होंगे, उनके पति किसी कारणवश भगवत धाम चले गए होंगे। अब मेरे पापा जी का सवाल था, भी फोन आया था। अब जिसके पति नहीं होंगे तो वो वैसे ही होंगी। अच्छा, और हमें आप राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम प्रसाद में आपसे आपका पीताम्बर लेना चाहते हैं। अंदर बैठेंगे अभी मंदिर में। ओके, ठीक है। राधे राधे। जी जी। कहाँ पर? ऊपर गौरी गोपाल में? हाँ, गौरी गोपाल। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, पूछना मुझे ये था कि जिस घर में कोई लहसुन प्याज ना खाता हो और कोई एक खाने वाला हो, तो उसके लिए पात्र अलग होना चाहिए क्या? मतलब बाकी सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कोई एक लहसुन प्याज बिना खाने वाला हो। एक नहीं खाता? एक नहीं खाता। हाँ, तो वो अलग से फिर बनाता होगा क्या? बनाता नहीं है, बना नहीं सकते हैं, रसोई एक ही है। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे चल खाते हैं? तो अभी तो शुरू किया है, वही जानना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझा के सबको ही एक कर लीजिएगा कि भाई तुम भी ना खाओ, तुम भी ना खाओ। बढ़िया।
एक पात में बनाना पॉसिबल है? अगर ऐसा, अगर उसी में चल जाए तो ठीक है। अगर नहीं, बर्तन तो दिक्कत नहीं है, बर्तन तो चलेगा, बर्तन में कोई दिक्कत नहीं। लहसुन प्याज के बर्तनों में दिक्कत नहीं है, मांसाहार ना हो बस। नहीं, पूरा शाकाहारी है, पूरा परिवार शाकाहारी है। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी नहीं है ये जी। ये तो केवल तामसी है, इसलिए नहीं खाते, कोई पाप नहीं है ये जी। भगवान जी को भी भोग नहीं लगता तामसी के कारण जी। कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, नहीं खाए तो बहुत अच्छा है, तामसी है जी, इसलिए नहीं मना करते हैं, बाकी और कोई दोष नहीं है उसमें बहुत बड़ा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम अपने घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ। और लड़कियां उनको दूध चढ़ा सकती हैं, कोई बात तो नहीं? क्या चढ़ा सकते हैं? दूध। हाँ, दूध जल कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जी। राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, बेटी की शादी है, मैं कार्ड देने आई हूँ आपको। ठीक है। आप पति हमारे जो कह रहे थे कि अब गुरुजी आएंगे नहीं, क्या कहते तुम कार्ड दे आओ बेशक। कार्ड आप दे दो, कार्ड आपका स्वीकार है। कहाँ है आपके? आगरा आए। तो आना तो बड़ा कठिन है, पर मन से तन से नहीं पहुंच पाएंगे, पर मन से हाँ, तो आशीर्वाद दे दीजिए, बेटा को दे दीजिए। बिल्कुल मन से रहेंगे। जय श्री राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे पूजा पाठ में मतलब मन लगता है, पर आरती गाती हूँ तो मतलब ध्यान भगवान में नहीं आता है। आएगा, कथाएं सुनते रहिए, जरूर आएगा। तो पूजा में जब मैं करती हूँ तो हाथ तो मेरा मन तो लगा ही रहता है, पर मतलब मन भटकते ही रहता है कहीं कहीं। कथाएं सुनेंगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा, होगा, धीरे धीरे होगा। पूजा में तो मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ गुरुजी। होगा, चिंता ना करिए। ठीक है। जय श्री राधे राधे। राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। जिनका प्रश्न है अब और कल फिर प्रश्नोत्तरी, कल नहीं परसों होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।